हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को करने वाले हैं, जिसमें 75 जीके जीएस को हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दें। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर आगे वाला हो चुका है, उसे आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक रही। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक रही। तो वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं, जो कि 1992 से 1997 तक हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुगु बोम्बलता किस राज्य से संबंधित है। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोम्बलता किस राज्य से संबंधित है। तो ये है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है। तो वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना। अगला, मंगल पांडे किस राज्य से संबंधित है। तो मंगल पांडे किस राज्य से संबंधित, वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू की गई। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई थी। अगला है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा और किस महापुरुष का जन्मदिन होता है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा किस का जन्मदिन मनाया जाता है। तो वह लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1904। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न किस दिन दिया जाता है। तो भारत रत्न 26 जनवरी को दिया जाता है। और कौन देते हैं, तो राष्ट्रपति देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला, यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है। तो यूनेस्को में सी का अर्थ होता है कल्चरल। यूनेस्को में सी का अर्थ होता है कल्चरल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। नोवाक जोकोविच पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उसका संबंध किस देश से है। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला, भारतीय संविधान में फर्स्ट भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कार्टाजेना कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है। जैव विविधता। अगला अगला है, सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय किसके पास है। सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय किसके पास है। तो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समुदाय के विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। तो वो है एसकेडी। एसकेडी। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 कितना का है। बिहार बजट 2023-24 कितना का है। तो ये है 2,61,885.40 करोड़। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचायतों
तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। तो 1992 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, पीवी नरसिम्हा राव। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो वो है घाट प्रभा। ऑप्शन बी घाट प्रभा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन से देश को सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है अमेरिका और वेस्ट इंडीज को। ये दोनों देश 2024 T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है आर वेंकट रमने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला, रिवोल्यूशनरीज आदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन्स इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये संजीव सान्याल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के नए चांसलर कौन है? तो जर्मनी के नए चांसलर कौन है? तो वो है ओलाफ स्कोल्ज। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार अमेरिका में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? तो ये 1999 में भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में आत्मा नियंत्रक की दिशा दी गई? अशोक के किस शिलालेख में आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई? तो वो है छठा शिलालेख में आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 1757 प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो वो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंड 534 है। प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल 109 प्रमंडल है। अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल 101। और अगर हम बात करें राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा सीट 16। लोकसभा सीट, तो लोकसभा सीट कितनी है? 40। विधानसभा, तो विधानसभा 243। और विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की, तो वो है 75। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, मेडुआ यानी रागी के उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान है? तो मेडुआ के रागी के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो बिहार को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया?
तो अप्रैल 2005 में शुरू किया गया, ऑप्शन सी। अगला, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? तो हिजरी संवत 622 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर है। अगला, लोएस का पठार स्थित है? तो लोएस का पठार कहाँ है? चाइना में, यानी चीन में है लोएस का पठार। अगला, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। आपसे कोई भी मौसमी घटना पूछे, जैसे वर्षा का होना, ऋतु परिवर्तन होना, तो वो सभी क्षोभ मंडल यानी मौसम से जितने भी संबंधित घटनाएं होंगे वो सभी क्षोभ मंडल में होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेरूसलम में निम्नलिखित में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? जेरूसलम में निम्नलिखित में किसका तीर्थ स्थल नहीं है? तो पारसी पारसी का तीर्थ स्थल जेरूसलम में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संग्रह कुरल किस भाषा में है? तो कुरल कौन सी भाषा में है? तो यह है तमिल भाषा में कुरल। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिए? तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता से 1939 में त्यागपत्र दिए और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ये शुक्र के समान है, शुक्र के। और अभी पूछ ले अगर कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो ये हो जाएगा शनि 145, बृहस्पति के कितने? तो 92। मंगल को लाल तारा कहा जाता है, इसका उपग्रह कौन सा है? फोबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मकबरा का निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, तंजानिया का पुराना नाम क्या है? तो तंजानिया का पुराना नाम टैगानिका है, टैगानिका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर शाहमीर था, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन तो 1907 में हुआ, लेकिन उसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे 1907 अधिवेशन में, और फिर पुनः कब शामिल हुए नरम दल और गरम दल? तो ये हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित क्रम चुनें। तो निम्नलिखित में से सुमेलित क्रम को चुनना है तो कौन सा हो जाएगा? सरस्वती सम्मान 2022 का किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को। व्यास सम्मान 2022 का शिवशंकरी। बिहारी सम्मान 2022 का ज्ञानी चतुर्वेदी। सभी सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन सभी सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रतियोगी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फूड हब नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? किस प्रतियोगी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फूड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये गूगल द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पवनों में से कौन सा सहारा मरुस्थल से संबंधित है? निम्नलिखित पवनों में कौन सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो यह है हबूब। हबूब, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, हबूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता, श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यूरेनियम को परमाणु बम में प्रयोग करते हैं, जिंक को गैल्वेनीकरण जिसे जस्तीकरण भी कहते हैं, मैग्नीशियम को आतिशबाजी यानी पटाखे में प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक बल्ब में सिल्वर का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाली पदार्थ कौन सी है? तो निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाली पदार्थ कौन सी है? तो वो है क्लोरोफॉर और नाइट्रस ऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ। फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि? तो अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि इसके कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं, इसी कारण मर जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा सूची से। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? तो ये चींटी में होता है, यानी 1 का हो गया 4। टार्टिक अम्ल किस में होता है? तो ये इमली में होता है, बी का 3, 1 का 4 ये दोनों में है, बी का 3 ये 1 में है, तो इसका मतलब आंसर भी हो जाएगा। और ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में, ये सभी आपको पता है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है, तो वो बेरिलियम ऑक्साइड कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रक्त कोशिकाएं अमीबा के समान समानता रखती है? अमीबा से समानता रखती है, कौन सी रक्त कोशिकाएं अमीबा से समानता रखती है? तो वो WBC हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी WBC। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? तो वो वास्तविक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है 1 GB बराबर, तो 1 GB बराबर 1024 MB होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो लेजर का उपयोग एटॉमिक रिएक्टर परमाणु रिएक्टर में नहीं होगा, परमाणु रिएक्टर में नहीं होगा लेजर का उपयोग। अगला क्वेश्चन, ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे किसके कारण होते हैं? तो ये शैवाल के कारण होते हैं, शैवाल के कारण, ऑप्शन ए। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे क्या किसके कारण होते हैं? शैवाल के कारण होते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो एक समुद्री मील 60-180 फीट के बराबर होता है, 60-180 फीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉर्स अक्षांश हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंध में होता है? तो ये होता है उसो उस उपोष्ण उपोष्ण उच्च दाब में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है परासरणी प्रघात। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है?
मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/म्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया रोधी दवा कुनैन, मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है? तो कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिंकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी डी। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अति सॉरी शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरती है, तो उस ट्यूब को क्या कहते हैं? मानव शरीर में भोजन एक लंबे ट्यूब से गुजरती है, डैश है, तो वो है मुख गुहा। उसे क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गलकंड गलकंड वर्धित अपटुग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? यानी गलकंड रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये घेगा की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो शरीर में लोहे मतलब कि हड्डी कमजोर हो जाते हैं कैल्शियम के कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा व्यक्ति में HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंधित होती है? किससे अधिकांशतः संबंधित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना। तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, जब हम अपने पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता है बल्कि तरल होता है, जो कहाँ से स्रावित होता है? तो ये लार से स्रावित होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरण समूह है? निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में केवल जैव निम्नीकरण समूह है? तो वो है काष्ठ, घास और चर्म। काष्ठ, घास और चर्म। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित अन्य जानवरों में से भी कौन से रेबीज का कारण बन सकता है? तो ये चमगादड़ रेबीज का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की सामान्यतः संयोजकता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की सामान्यतः संयोजकता कितनी होती है? तो 3 होती है। कार्बन का 4 होता है, ये कार्बन का। अगला, ये हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो के लिए आपको यहाँ पर रुक्मिणी यानी प्लेटफॉर्म का टोटल प्रैक्टिस सेट को कराया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अंतिम प्रश्न। हाइड्रा के निमेटोनिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है। हाइड्रा की निमोटोसिस्ट में जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो वो है हिप्रोटॉक्सिन। ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। अगर आप लोग को इसका प्रैक्टिस सेट मारना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ जाकर आप लोग प्रैक्टिस सेट मार सकते हैं। यहाँ आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।